प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जैसा कि सारा देश जान चुका है, सरकार फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं है। जो रफाल डील थी हमारी, वो बहुत बड़ा एक स्कैम था, बहुत बड़ा स्कैम था। पहले बहुत बड़ा शोर मचा था जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, मतलब उस वक़्त की बोफर्स गन का। लेकिन बोफर्स गन का भ्रष्टाचार कुछ भी नहीं है इसके सामने। जो रफाल डील में जो घपला हुआ है, जो फ्रॉड हुआ है, जो इसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, इससे बड़ा भ्रष्टाचार शायद ही कभी पहले हुआ होगा किसी सौदे में। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और सरकार हमारी इतनी कलाकार है कि उसने हर जगह से माननीय न्यायालय से भी क्लियरेंस ले लिया। कोई सीबीआई, ईडी, किसी का भी कोई कहीं से भी कोई जांच इन्होंने होने नहीं दी है। ये बहुत ही दुख की बात है। और मुझे संवैधानिक एजेंसियों से भी तकलीफ़ है। तकलीफ़ ये है कि ये इंडिपेंडेंट एजेंसीज होती हैं और इनको जहाँ गलत नज़र आता है, इनको खुद ब खुद इनकी जांच करनी चाहिए। ये सरकार से पूछ के जांच करेंगे तो सरकार क्यों कहेगी? सरकार किस लिए करेगी? सरकार के नीचे अगर ये हैं, अपने आप को उनके गुलाम समझते हैं, तो सरकार तो कभी कहेगी नहीं अपने लिए कोई चोर कभी बोलेगा मुझे सज़ा दे दो। ये तो मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये मुझे दुख हो रहा है इस बात का। जो हमारी संवैधानिक एजेंसियां हैं, वो सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं है, बल्कि देश के प्रति जवाबदेह हैं। 140 करोड़ लोगों के प्रति जवाबदेह हैं। सरकार के प्रति जवाबदेह कैसे हो सकती है? सरकार तो उनको अपनी गुलामी करने के लिए कहेगी। सरकार तो उनसे वो कराएगी जो सरकार के फेवर में होगा। तो इनकी जिम्मेदारी, मीडिया है, सीबीआई है, ईडी है, ये सब के सब ये जनता के प्रति जवाबदेही होती है इनकी। सरकार के प्रति जवाबदेही नहीं है। सरकार के प्रति जवाबदेही होने का मतलब है कि जो सरकार कहेगी वो करेंगे। फिर तो उनको उन एजेंसियों का जरूरत क्या है? फिर तो जिसको जो घपला करना है या किसी का इन्वेस्टिगेशन करना नहीं करना, वो सब सरकार अपने आप कर लेगी। एजेंसियों की जरूरत क्या है? एजेंसियां इंडिपेंडेंट इसलिए होती हैं कि ये हर चीज़ निष्पक्ष तौर पर करेंगी। देखिए, देश में केवल सरकार नहीं होती है। देश में सरकार होती है तो उधर दूसरी तरफ विपक्ष भी होता है। तो और दोनों देश की भलाई के लिए होते हैं। विपक्ष भी तो कोई बाहर का थोड़ा ही है, वो किसी पाकिस्तान का, चाइना का, किसी दुश्मन देश का नहीं है। विपक्ष भी हमारा ही है। यानी एक ग्रुप जो है वो सरकार चलाता है, व्यवस्था चलाता है, दूसरा ग्रुप जो है उसको देखता है कि गलत कर रहे हैं तो उनको टोकना है, सही कर रहे हैं तो ठीक है। तो दोनों ही देश हित में है, दोनों की ज़रूरत होती है। सरकार की भी ज़रूरत है अपनी जगह, और विपक्ष की भी अपनी जगह उतनी ही ज़रूरत है। विपक्ष नहीं होगा तो देश में तो फिर तो सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी, वो तो तानाशाही हो जाएगी, जैसे कि वर्तमान में है। आज वर्तमान में सरकार का रवैया यह है कि इनके सामने विपक्ष को टिके ही नहीं। टिका है तो ये इसको लोभ लालच देकर खरीद के अपने पाले में ले लेते हैं। तो ये दुखद है, ये बहुत ही दुखद है। तो रफाल सौदे का सबको मालूम है सरकार कब तक बचाएगी। जब ये सरकार नहीं रहेगी तो दूसरी सरकार आके जांच कराएगी। जांच तो होनी है, इनके घपले तो आने हैं, बल्कि मैं तो समझता हूँ इसी सरकार के टाइम में आ जाएगी। अब देखिए, जुलाई महीने में फ्रांस की एक इन्वेस्टिगेशन वेबसाइट है मीडिया पार्ट, उन्होंने कुछ दिखाया था किकबैक्स का, जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके बारे में उन्होंने वेबसाइट पर डाला था। और उसके बाद फ्रांस में एक माननीय जज साहब, एक न्यायाधीश महोदय, वहाँ पर इसकी जांच के लिए डिटेल हो गए हैं। तो वहाँ ऑलरेडी जांच चल रही है और हमें पूरा भरोसा है। हमें अपनी एजेंसियों से तो भरोसा टूट चुका है क्योंकि एजेंसियों ने तुलवा दिया है, लेकिन वहाँ पर मुझे भरोसा है कि वहाँ पर जांच निष्पक्ष होगी और ये सच्चाई एक दिन जरूर सामने आएगी। अभी फिर मीडिया पार्ट ने अपनी वेबसाइट पर डाला है, ये बहुत ही सनसनीखेज मामला है और दुखद है। यानी उन्होंने ये कहा है कि 2018 में ही हमारी तमाम एजेंसी, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती हैं जैसे ईडी है, सीबीआई है, इनको सबको 2018 में ही पता चल गया था कि रफाल डील में गड़बड़ हुई है, रफाल डील में इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, करप्शन हुई है। ये 2018 में पता चल गया था। तो क्या कर रही हैं एजेंसियां? क्यों इन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई? क्यों जिम्मेवारी नहीं निभाई? तो किस लिए हैं ये एजेंसियां? अभी जैसे मैंने कुछ देर पहले पिछले वीडियो में सवाल किया था, क्या सरकार की हमारे देश में ज़रूरत है? क्योंकि सरकार सब कुछ बेच रही है तो ये करेगी क्या बैठ के? जो चलाना है तो देश को किसी और ने चलाना है। और वैसे मैं यहाँ कह रहा हूँ, जब इन एजेंसियों ने अगर काम ही सरकार के इशारे पर करना है तो इनकी ज़रूरत कहाँ है? तो सरकार अपनी मर्जी से जिसको चोर ठहराना उसको चोर ठहरा दो, जिसको ईमानदार घोषित करना उसको ईमानदार कर दो। इनकी तो ज़रूरत है ही नहीं। संवैधानिक एजेंसियों के ऊपर इतना मोटी रकम खर्च हो रही है, तो ये काम जब नहीं कर रहे हैं देश हित में तो ज़रूरत क्या है? यानी बताइए, आज उन्होंने फिर अपनी वेबसाइट पर डाला है, फिर ये डिक्लेयर किया है कि हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को 2018 में पता चल चुका था
कि रफाल सौदे में घपला हुआ है, किकबैक्स दिए गए हैं, तो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया? किस चीज़ का इंतजार था? क्या देश के प्रति आपकी जवाबदेही नहीं है? क्या देशवासियों के सामने आपको आंखें नहीं मिलानी है? आपकी जो जिम्मेवारी थी, आपने अपनी जिम्मेवारी को निभाया नहीं है। दुखद है, ये बहुत दुखद है। ये मेरा अधिकार है, मैं अपने अधिकार के तहत पूछ रहा हूँ। मैं इस देश का नागरिक हूँ और ये 140 करोड़ लोगों का सबका अधिकार है कि इस देश में जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है या सही हो रहा है, उसे जानने का हमारा अधिकार है। संविधान में हमारा अधिकार दिया है और ये हमारा है, ये देश हमारा है। यहाँ जो कुछ हो रहा है वो उसका असर हमारे ऊपर पड़ता है। गलत होगा तो हमारे ऊपर गलत असर होगा, सही होगा तो उसका हमें फ़ायदा मिलेगा। तो ये पूरे अधिकार के साथ मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये संवैधानिक एजेंसियों ने अपनी जिम्मेवारी को क्यों नहीं निभाया। ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है। 2018 से लेकर 3 साल हो गया है, किसी ने भी कोई आवाज़ नहीं उठाई है। इस बीच में माननीय न्यायालय से भी फैसला दिलवा दिया सरकार ने। देखिए, माननीय न्यायालय को मैं दोषी इसमें इसीलिए नहीं कह सकता क्योंकि माननीय न्यायालय आंकड़ों के आधार पर, प्रूफ के हिसाब पर, डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब पर वो निर्णय देते हैं। तो सरकार ने डॉक्यूमेंटेशन जो दिए हैं, एफिडेविट वगैरह दिए हैं, गलत दिए हैं। हाँ, ये माननीय न्यायालय जरूर कर सकते थे कि इनकी छानबीन कराई जाए। जो इन्होंने, जो बाहर से आवाज़ें आ रही हैं कि गलत हुआ है इसमें कुछ ना कुछ, तो माननीय न्यायालय को इसकी छानबीन करनी चाहिए थी, किसी और तरीके से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था। केवल सरकार के दिए हुए लिखित डॉक्यूमेंट्स के आधार पर फैसला नहीं दिया जाना चाहिए था। ये इसकी हमें ज़रूर पीड़ा है क्योंकि माननीय न्यायालय एक किस्म से हम ये कहेंगे कानून के रक्षक हैं, संविधान के रक्षक हैं। कुछ भी गलत होता है तो वो उसकी देखभाल करना, उसकी जो है ना, सारी माननीय न्यायालय की देख रेख में होता है। तो ये हमें ज़रूर दुख है कि इसके अंदर इंसाफ, आखिर क्या वजह थी इसमें इंसाफ हो नहीं पाया। माननीय न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए था कि जब चारों तरफ से आवाज़ें आ रही हैं कुछ गलत हुआ है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन माननीय न्यायालय को अपनी तरफ से, जैसे कि माननीय न्यायालय बहुत बार करते हैं, खुद करते हैं संज्ञान लेकर के। लखीमपुर खीरी का है जैसे, अब ताज़ा उदाहरण है, माननीय न्यायालय ने इसमें खुद संज्ञान लिया है। वरना उत्तर प्रदेश की सरकार इतनी गैर जिम्मेदार, इतनी निकम्मी है कि क्योंकि उन्हीं के आदमी इन्वॉल्व हैं इसमें और उन्हीं के कहने से इन्वॉल्व हैं, तो वो बिल्कुल इस केस में कुछ भी नहीं करना था। माननीय न्यायालय ने संज्ञान लिया है, इसलिए अभी भी वहाँ पर रफ्तार ऐसी चल रही है, काम ढंग से नहीं हो रहा है। तो ये मतलब माननीय न्यायालय को इस रफाल के लिए भी संज्ञान लेना चाहिए था। अब मुझे नहीं समझ में आ रही आखिर इसमें क्या काम था, क्या वजह थी, माननीय न्यायालय ने संज्ञान क्यों नहीं लिया। जब चारों तरफ से आवाज़ आ रही है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है तो इसकी तह तक जाना चाहिए था। अब इसके पीछे क्या कारण रहा है, ये माननीय न्यायालय की कोई ऐसी मजबूरी तो नहीं हो सकती, मैं समझता हूँ। फिर इसमें क्या दिक्कत रही है, लेकिन अब जो भी है, रफाल की एक दिन जो है ना, ये ज़रूर सारी जो घपले किए हुए इनकी, ये सब बाहर आएगी, बात सब बाहर आएगा। सरकार कब तक छिपाएगी? सरकार बच नहीं पाएगी इससे। अगर घपला किया है तो सरकार बचेगी नहीं, क्योंकि पिछली बार जब ये सरकार पहली बार आई थी, ये इसी किस्म के भ्रष्टाचार वगैरह, हालांकि वो भ्रष्टाचार जो थे उनके कोई सबूत मिले नहीं, वो सारे केस खारिज हो गए हैं माननीय न्यायालय से। इन्होंने भ्रष्टाचार वगैरह के पिछली सरकार पर आरोप लगा के बड़ा लंबा चौड़ा प्रचार करके तब ये सरकार आई थी। तो अब क्या हो गया, आज वही काम फिर हो रहा है। तो आप क्या मुँह लेके आए थे और क्या मुँह लेके जाएंगे अभी यहाँ से? दूसरों के लिए आपने क्या प्रचार किया और आप खुद क्या कर रहे हैं? ये बहुत ही अफसोस की बात है, शर्म की बात है, मैं ये कहूँगा शर्म की बात है, दुख की बात है। एक सरकार दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा करके, उनके ऊपर केस वगैरह करवा के, और फिर उसमें कुछ नहीं मिलता है और खुद भ्रष्टाचार कर रही है। और आपका भ्रष्टाचार तो बिल्कुल 100% सबको नज़र आ रहा है, सब कुछ नज़र, यानी रफाल का ही नहीं, और बहुत सारे हैं। लेकिन फिलहाल मैं क्योंकि इसमें रफाल का ही जिक्र कर रहा हूँ इस वीडियो में, तो मैं इसलिए ये चाहूँगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसका संज्ञान लें। माननीय राष्ट्रपति महोदय से भी मैं निवेदन करूंगा संज्ञान ले इसका, और इसकी पूरी तरह तय तक इसकी जानकारी होनी, मतलब इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये खून पसीने का पैसा है हम लोगों का सबका। और ऐसे कोई इसको पानी की तरह बहा दे अपने सुख सुविधाओं के लिए, अपने किसी और काम पर, निजी काम पर खर्च करे, तो ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है, ये बर्दाश्त से बाहर है। तो मैं उम्मीद लगाऊंगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसके ऊपर ज़रूर कोई एक्शन लेंगे। जब उनकी वेबसाइट पर डला है कि हमारी एजेंसीज़ को पहले से पता था, तो अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ज़रूर इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपनी जिम्मेवारी में कभी भी पीछे नहीं रहते हैं, वो ज़रूर इस पर जो जरूरी कार्रवाई है उसको करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।